क्या कभी आपने सोचा है हमारे जीवन में कर्म और भाग्य का सही मायने में क्या महत्व है? क्या सब कुछ पहले से तय है या हमारे कर्म ही हमारी किस्मत लिखते हैं? महाभारत के रणभूमि में जब अर्जुन शस्त्र छोड़ने को तैयार हो गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता के माध्यम से वह रहस्य बताया जो आज भी हमारे जीवन को दिशा दिखाता है। क्या श्री कृष्ण ने भाग्य को सर्वोपरि माना या कर्म को? इस रहस्य को जानने के लिए हमारे साथ इस यात्रा पर चलिए, जहां हम महाभारत के उस क्षण को समझेंगे जिसने इतिहास ही नहीं बल्कि हर युग के इंसान की सोच को बदल दिया। महाभारत का युद्ध केवल हथियारों का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह मानव जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों का उत्तर खोजने का माध्यम था। जब पांडवों और कौरवों के बीच धर्म और अधर्म की लड़ाई अपने चरम पर थी, तब कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध करने को लेकर असमंजस में थे। उनके हाथ से धनुष छूट गया और वे भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करने लगे, क्या इस युद्ध का कोई अर्थ है? क्या मुझे अपने प्रियजनों के खिलाफ लड़ना चाहिए? क्या यह सब मेरे भाग्य में पहले से लिखा था? श्री कृष्ण, जो उनके सारथी थे, मुस्कुराते हुए बोले, यह समय शंका का नहीं, कर्म करने का है। कर्म ही तुम्हारा धर्म है। इसी क्षण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कर्म के महत्व को समझाया, यह बताया कि इंसान को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए फल की चिंता किए बिना काम करना चाहिए। यह केवल अर्जुन के लिए उपदेश नहीं था, बल्कि पूरे मानव जीवन के लिए एक गहरा संदेश था। श्री कृष्ण ने समझाया कि भाग्य वह नहीं है जो पहले से तय है, बल्कि वह है जो कर्म के द्वारा निर्मित होता है। यह जीवन का वह पहलू है जिसे हम अपनी मेहनत और संकल्प से बदल सकते हैं। परंतु एक सवाल फिर भी उठता है, क्या अर्जुन ने अपने कर्म को अपनाकर भाग्य को बदल दिया या यह सब पहले से तय था? इस रहस्यमयी कथा को और गहराई से समझने के लिए चलिए उस क्षण को कुरुक्षेत्र में देखते हैं, जहां अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हुए संवाद ने इतिहास को बदल दिया। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच संवाद शुरू हुआ। अर्जुन, जो अपने प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करने में असमर्थ था, ने सवाल उठाए, क्या यह युद्ध धर्म है? क्या मुझे हिंसा से दूर नहीं रहना चाहिए? यदि भाग्य पहले से ही तय है, तो मेरे कर्मों का क्या अर्थ है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह संसार कर्म भूमि है अर्जुन। हर व्यक्ति को अपने कर्म करने पड़ते हैं। तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा धर्म इस युद्ध में लड़ना है। उन्होंने कर्म योग का सिद्धांत समझाया, जिसमें बताया कि इंसान को अपने कर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, फल की इच्छा से किया गया कर्म बंधन लाता है, जबकि निष्काम कर्म मुक्ति का मार्ग है। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने भाग्य का महत्व भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि भाग्य कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे अतीत के कर्मों का परिणाम है। अर्जुन को समझ आया कि जो बीत चुका है वह भाग्य है, लेकिन जो आने वाला है वह हमारे वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। गीता के उपदेश केवल अर्जुन तक सीमित नहीं थे। श्री कृष्ण ने कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्गों का वर्णन किया। उन्होंने यह भी बताया कि सच्चा योगी वही है जो अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित करता है और फल की अपेक्षा नहीं करता। जैसे जैसे संवाद गहराता गया, अर्जुन के मन में उठ रहे सवालों को श्री कृष्ण ने एक एक कर शांत किया। उन्होंने स्वधर्म का महत्व समझाया। अपने धर्म का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर तुम अपने धर्म से भागोगे तो तुम्हें अधर्म के मार्ग पर चलने वालों के बराबर समझा जाएगा। इस कथा में एक गहरा संदेश छिपा था। जीवन में चुनौतियां हमारे कर्म और भाग्य के संतुलन को परखने के लिए पाबंद आती हैं। महाभारत का युद्ध केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए एक प्रतीक है। परंतु क्या अर्जुन श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को समझकर अपने कर्म का पालन कर सका?
और क्या उनके द्वारा चुना गया मार्ग वास्तव में भाग्य को बदलने में सक्षम था? यह जानने के लिए आइए इस कथा के चरम बिंदु की ओर बढ़ते हैं, जहां गीता के उपदेश का सच्चा प्रभाव दिखता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन के भीतर उठ रहे द्वंद्व को श्री कृष्ण ने अपने गीता उपदेशों से शांत किया। उन्होंने अर्जुन के भीतर छिपे डर, मोह और अज्ञान को दूर करने के लिए अपने दिव्य ज्ञान का सहारा लिया। लेकिन यह संवाद अपने चरम पर तब पहुंचा जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया। यह वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो भी इस संसार में हो रहा है वह मेरे द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार हो रहा है, लेकिन याद रखो, मैं केवल नियंता हूं। तुम्हारे कर्म तुम्हारे ही हाथ में हैं। इस युद्ध को जीतना या हारना तुम्हारे प्रयासों और निष्ठा पर निर्भर करता है। अर्जुन ने जब विराट स्वरूप देखा तो वह अचंभित रह गया। उसने समय, सृष्टि और विनाश के चक्र को एक साथ देखा। उसने महसूस किया कि यह युद्ध केवल राजसत्ता का संघर्ष नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। उसने समझा कि अगर वह अपने धर्म का पालन नहीं करेगा तो अधर्म की विजय होगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह युद्ध केवल तुम्हारे लिए नहीं, यह पूरी मानवता के लिए एक संदेश है। धर्म का पालन करना कभी आसान नहीं होता। इसके लिए साहस, त्याग और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा की आवश्यकता होती है। गीता के इस उपदेश ने अर्जुन के भीतर एक नई ऊर्जा जगा दी। उसने अपने मोह और भय को त्याग दिया और अपने धर्म का पालन करने का संकल्प लिया। उसने अपने कर्तव्यों को स्वीकार कर लिया, यह जानते हुए कि जीवन में भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस क्षण में गीता का सबसे गहरा संदेश प्रकट हुआ। कर्मयोग और स्वधर्म का महत्व। इंसान के लिए सबसे बड़ा धर्म यह है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करे। लेकिन अर्जुन की यह यात्रा केवल एक शुरुआत थी। यह हमें यह समझने का मौका देती है कि श्री कृष्ण के उपदेश आज भी प्रासंगिक क्यों हैं। भाग्य और कर्म के इस अद्भुत संतुलन को समझने के लिए हमें अपने जीवन में गीता के इन उपदेशों को आत्मसात करना होगा। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का सार हमें एक गहरा सबक देता है। जीवन में भाग्य और कर्म के बीच संतुलन बनाना ही असली योग है। भाग्य वह नींव है जो हमारे जन्म, परिस्थितियों और समय को निर्धारित करता है, लेकिन कर्म वह पुल है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। श्री कृष्ण ने गीता में जो शिक्षा दी वह केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए थी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अपने कर्मों से भागना न केवल स्वधर्म का उल्लंघन है, बल्कि यह हमें अधर्म की ओर भी धकेलता है। अर्जुन की दुविधा और उसकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चुनौतियों से भागने के बजाय उनका सामना करना ही असली साहस है। आज भी जब हम जीवन के कठिन समय से गुजरते हैं तो गीता के उपदेश हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं। श्री कृष्ण का कर्मयोग हमें यह याद दिलाता है कि हमारे कर्म ही हमारी पहचान है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हों, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। इस कहानी का असली संदेश यह है कि जीवन में सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती, बल्कि निरंतर प्रयास और अपने कर्मों पर विश्वास से ही मिलती है। जब हम अपने कर्म को पूरी निष्ठा के साथ करते हैं तो भाग्य भी हमारे पक्ष में कार्य करता है। तो दर्शकों, आज का यह विषय हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम अपने कर्मों का पालन पूरे समर्पण के साथ कर रहे हैं? क्या हम अपने जीवन में गीता के इन उपदेशों को लागू कर पा रहे हैं? आपकी क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि भाग्य से अधिक शक्तिशाली हमारे कर्म होते हैं? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यदि यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे शेयर करें और दूसरों को भी कर्म और भाग्य का
यह अद्भुत संतुलन समझने का मौका दें। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस वीडियो में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल पौराणिक गुरु को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की रोचक कथाएं आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।